गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। विद इन इट वी हैव डिस्कस अबाउट देयर ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, रिलीजन, स्क्रिप्ट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फार्मिंग एंड हर्डिंग। जिसके हमने हिंदू सभ्यता के बारे में हमने उनके सामाजिक रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में हमने पढ़ा। किस तरह कपड़े पहनते थे, कौन सा धार्मिक रीति रिवाज क्या था उनका, जैसे मदर गॉड की उनकी मातृ देवी की पूजा, पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। साथ ही साथ उनकी लिपि के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह की से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा का हमने बताया था देवनागरी लिपि, उसी तरह यहाँ भी एक लिपि थी जो चित्र के माध्यम से लिखी, इसे चित्रलिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारी जो मुहरें पाई गई हैं, इस पर कुछ के चित्र के माध्यम से लिख कर बताने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फार्मिंग एंड हर्डिंग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उस समय लोग कौन सा अनाज उपजाते थे और जानवर कौन से जानवरों को पालते थे। स्पेशली एग्रीकल्चर में ये लोग हल का उपयोग करते थे, और वहाँ पर ट्रेसेस ऑफ सो मेनी ग्रेन्स एंड अदर मटेरियल्स है फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन सजेस्ट दैट दे माइट हैव ग्रोन व्हीट एंड बार्ली। खुदाई में बहुत सारी चीज़ें अवशेष में प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जौ हो गए, गेहूँ ये बोते थे और उसकी पैदावार करते थे। और उसके साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेन्स पीपुल ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। वहाँ पर इन के साथ साथ फल हो गई, सब्जी, इसकी भी खेती करते, पैदावार करते थे। किस तरह के जानवरों को पालते? देयर कॉमन एनिमल्स आर कैट, डॉग्स, सीप, गोट, एलिफेंट, बुल्स, बफेलो। ये बहुत सारे जानवर जो हैं, बिल्ली, कुत्ते, ये हाथी हो गए, भैंस हो गई, ये लोग पालते थे। अब पालतू उनके डोमेस्टिक एनिमल थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेड। किस तरह का व्यापार वो करते थे। आपस सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़े, किन किन देशों के साथ इनका व्यापार चलता था। दे ट्रेड विथ सो मेनी कंट्रीज दैट इज़ विथ साउथ इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में दक्षिणी भारत हो गया, साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों में, खास करके मेसोपोटामिया, टुडे मॉडर्न डे इराक। पहले मेसोपोटामिया को इराक कहा जाता, तो वहाँ साथ ही साथ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन देशों के साथ व्यापार व्यवसाय होता था। बहुत तरह की मुहरें जो आप सील ये दे सकते हैं, ये सील कहा जाता मुहर। इस तरह की मुहरें ईरान इराक में पाई गई हैं। साथ ही साथ ये अनाज के व्यापार करने के साथ साथ बहुत सारे बेशकीमती पत्थरों का व्यापार व्यवसाय करते थे। ये मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के लोग कॉपर राजस्थान और ओमान जो वेस्ट एशिया का देश है, वहाँ से प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान और ईरान से ये टीन प्राप्त करते थे। और गोल्ड हमारे देश के कर्नाटका क्षेत्र से गोल्ड उनको मिल जाता था। लोथल में एक डकयार्ड पाया गया है, जहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार व्यवसाय करते। मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, ये बेबीलोनिया, इसके साथ ये लोग व्यापार व्यवसाय किया करते थे। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड वेट एंड मेजरमेंट, मापतौल की प्रणाली भी यहाँ लागू थी। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे सील पाई गई, जिसका उपयोग स्टैम्प के रूप में किया जाता था, जो अपने देश में सामान बेचने के लिए, अपने देश से बाहर भेजने के लिए। कॉमन वेट के रूप में दे सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिट ऑफ वेट कम से कम 14 ग्राम के बराबर होता था। ये उस समय का ग्राम 14 ग्राम के बराबर होता है। जो नापतोल प्रणाली थी, तो जो तौल प्रणाली थी 14 ग्राम एक यूनिट रखा गया था, इकाई थी 14 ग्राम, 14 ग्राम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैसे पतन हो गई, सभ्यता कैसे खत्म हो गई, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न इतिहासकार या जो पुरातत्ववेत्ता लोग हैं, उन्होंने खुदाई के माध्यम से बहुत कुछ ज़मीन से खोद कर निकाला कि उसके आधार पर ये कहते हैं कि सभ्यता, अलग अलग लोग अपना मत देते हैं कि सभ्यता इन कारणों से ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई।
कुछ लोग कहते हैं कि ये सभ्यता दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइन ड्यू टू द हैवी फ्लड एंड चेंज ऑफ द रिवर डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वहाँ के लोग क्या हुआ, एक जगह दूसरे जगह चले गए। और कुछ लोग कहते हैं कि नदी कम वर्षा होने के कारण नदी में पानी ख़त्म हो गया, तो इसी कारण बहुत लोग अपनी जगह बदल दिए। कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइन ड्यू टू द एपिडेमिक, बहुत बड़ी महामारी आ गई, इसलिए उस जगह के हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से अन्य जगहों पर चले गए, बहुत लोग मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि some attacks from Central Asia tribes must have destroyed the civilization। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ऐसी जनजातियाँ आई जो सिंधु सभ्यता के बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार करके अपना एक नया क्षेत्र बना लिया, अपने क्षेत्र अधिकार में कर लिया। इस विभिन्न लोग अलग अलग लोग हिस्टोरियन है या पुरातत्ववेता हैं, दे गिव सो मेनी थॉट्स अबाउट एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इसके बारे में बहुत लोग अपने विचारधारा रखते हैं कि ऐसे ऐसे विभिन्न कारणों से ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसके बारे में सही ढंग से अभी तक कहा नहीं सकता है कि ये सभ्यता क्यों नष्ट खत्म हो गई, क्योंकि इतनी विकसित सभ्यता होने के बाद भी ये सभ्यता खत्म हो गई। आज भी ये सभ्यता लोगों के लिए रहस्य बनी हुई इतिहासकार हो गई या पुरातत्ववेता लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए सभ्यता अभी रहस्य बनी हुई कि ये सभ्यता के लोग कैसे इतने विकास कर गए थे उस समय, जब यहाँ आस दुनिया में अन्य देशों के लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उस समय ये लोग बड़े अच्छे ढंग से रहते थे। तो खास करके गुजरात क्षेत्र का लोथल जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के यहाँ पर बंदरगाह वगैरह पाए गए हैं। लोथल में आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर डकयार्ड पाया गया है जहाँ पर लोग व्यापार व्यवसाय करते थे। साथ ही साथ वहाँ कुआं पाया गया है, ड्रेनेज सिस्टम पाया गया। तो लोथल हमारा पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बहुत बड़ा शहर था जहाँ से ये व्यापार व्यवसाय किया करते थे। पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड रिलेशन था इनका। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।